दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे निफ्टी की क्लोजिंग के साथ। तो आपको फ्राइडे के दिन निफ्टी में 1.10% की गिरावट देखने को मिली थी। ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो पैनिक क्रिएट हुआ है इसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर मैं 8 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो अभी लगभग आपको 30% के डिस्काउंट पर देखने को मिल रहे हैं। अभी इन 8 स्टॉक्स में बाई करने की अपॉर्चुनिटी अलग अलग स्ट्रेटजी से आप कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग है कि आप कितना रिस्क टेकर हैं और आप किस लेवल पर बाई करना चाहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस नहीं करने वाला हूँ, फंडामेंटली आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, नजर डालेंगे कि डॉ जोन्स का फ्यूचर इस समय क्या कह रहा है। तो आपको देखने को मिलेगा डॉ जोन्स का फ्यूचर जो है वो आपको 0.81% के नेगेटिव के साथ क्लोजिंग अभी क्लोज हो चुका है, यानी कल आपको सुबह ओपन होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से भी एक नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कल आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट में। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर क्रूड ऑयल प्राइस की, तो ये भी आपको 90 के आसपास देखने को मिल रहा है, यानी 90.44 देखने को मिल रहा है, जो कि अभी तक 90 के नीचे देखने को मिल रहा था। नियरली जब हमने पिछले फ्राइडे के दिन बात किया था तब ये लगभग 84 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। तो यहाँ पर भी आपको जंप देखने को मिल रहा है, ये भी हमारे लिए एक नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है। चौथा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है वो है यहाँ पर डॉलर का रुपी के कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग होना, यानी रुपी का वीक होना। 79.93 पहुंच गया है, यानी देखेंगे आप इसका चार्ट ओपन करके देखेंगे तो जो लेवल आपको ये घटता हुआ देखने को मिला था वापस ये कमबैक करके 80 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब इन नेगेटिव पॉइंट्स के बीच में काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको 30% के डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज जल्दी देखने को मिल सकती हैं। आपके अकॉर्डिंग है आप किस लेवल पर बाई करना चाहते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है अब जब कोई स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है 30% के डिस्काउंट पर देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है वो भी स्टॉक का प्राइस जो है बुरा नहीं है बाई करने के लिए। तो सबसे पहले स्टॉक्स को हम यहाँ पर देखेंगे। पहला स्टॉक है दोस्तों रिलैक्सो फुटवेयर। इसकी चर्चा हम हमेशा करते हैं, हर इस वीडियो में करते हैं। उसका रीजन है दोस्तों, रिलैक्सो फुटवेयर के पिछले 6 महीने का डेटा ओपन करके देखा मैंने, तो आपको देखने को मिल रहा है 19% के 20% के नेगेटिव रिटर्न। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं 26 मई से लेकर अभी तक का, तो सिर्फ 4% की रिकवरी है, या कह सकते हैं फ्लैट देखने को मिल रहा है। यानी मई, जून, जुलाई और ये अगस्त, चौथा महीना चल रहा है जब एक ही प्राइस रेंज के 50 रुपए के प्राइस रेंज पर आपको कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और आपको पता है कोई स्टॉक अगर काफी दिन तक किसी फेज पर कंसोलिडेट होता है और वो फंडामेंटली स्ट्रांग होता है, उसके बिजनेस अच्छा होता है, तो उसमें एक आपको बम्पर रैली देखने को मिल जाती है। तो उस रैली का अगर आपको स्वाद लेना है तो आपको इस लेवल के पर आपको विचार करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। दोस्तों डिस्क्लेमर आपको ये दे दूं कि ये बाई करने और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, डिस्काउंट अगर किसी स्टॉक्स में है तो हमको कैसी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे स्टॉक की बात करते हैं तो L&T सर्विस लिमिटेड है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड की बात कर रहे हैं, यानी कि LTTS की बात कर रहे हैं हम। प्रोडक्ट IT सेक्टर की ये कंपनी है और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कल के दिन आपको 2.61% की गिरावट मिली थी और प्राइस अभी देखेंगे तो 3784 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको हमने काफी बार देखा है, काफी बार हमने ये चेक किया है कि किस प्राइस पर बाई कर सकते हैं। जब 3000 के नीचे गया था तब मैंने आपको बोला था कि बाई कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने बाई किया होगा वो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरा चीज भी हो सकता है और भी निगेटिव। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ कि इस लेवल को बाई कर सकते हैं, लेकिन और भी बड़ी गिरावट हो सकती है। तो 3500 का लेवल मुझे लगता है वेट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है 3500 के नीचे भी जा सकता है, ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वहां पर आप बोलेंगे कि नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो ये अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, लेकिन आपको सही इन्वेस्टमेंट सही स्ट्रेटजी के साथ बाई और डिप करते रहना है। कीप इन्वेस्टिंग, याद रहे हमेशा वर्ड, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, तभी आप अच्छा खासा रिटर्न बना पाएंगे। यहाँ पर भी LTTS की बात करते हैं तो आपको पिछले 5 दिनों में 4% की तेजी है, एक महीने में 10% की, लेकिन पिछले 6 महीनों में आपको 14% के नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और इसकी अगर हाई से कंपैरिजन करते हैं, मैंने आपको क्यों बोला है कि 30% डिस्काउंट है। कोई भी स्टॉक अगर आप हाई से चेक करेंगे 30% से ज्यादा देखने को मिल जाएगा। 36% एक मल्टी बैगर स्टॉक्स आपको देखने को मिला जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो क्या आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं नजर आनी चाहिए? मुझे लगता है कि ये एक सही वैल्यू है सही स्टॉक की और सही समय है बाई करने का, क्योंकि आपको ये स्टॉक्स बहुत कम मुश्किल होगा कि ऐसे स्टॉक्स आपको इतनी बड़ी गिरावट के साथ देखने को मिलेंगे। पिछले 5 साल का अगर डेटा ओपन करेंगे तो इतनी बड़ी गिरावट आपको कोविड से पहले पूरे IT सेक्टर में देखेंगे तो बहुत स्लो मोशन चल रहा था, तो आपको फ्लैट देखने को मिला था 2 साल। उसके बाद कोविड में आपको गिरावट हुई थी, तब 25% का नेगेटिव रिटर्न मिला था, यानी 36% अभी भी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे तो अगला है दोस्तों एल्काइल एमिन। यहाँ पर भी आपको 30% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। एल्काइल एमिन केमिकल सेक्टर की कंपनी, अभी की बात करते हैं
हैं तो 1540 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप, 15,400 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। केमिकल सेक्टर की कंपनी है, एमाइंस वगैरह की सेक्टर में कंपनी काम करती है। मेरे हिसाब से कंपनी का भी सेल्स और प्रॉफिट जो ग्रोथ दिखा रही है कंपनी, आगे आने वाले समय पर जरूर एक मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड करने वाली कंपनी बन सकती है। वैसे भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो पिछले 5 साल का डेटा में आपको 1680% के रिटर्न देखने को मिल रहा है। और 1680% के रिटर्न कौन बना कर देता है? जो मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं। तो जरूर इस स्टॉक के बारे में भी विचार करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री एक कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ होने वाली कंपनी है। यहाँ पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखेंगे तो इसके हाई से अगर हम कंपैरिजन करें कि इसमें कितनी गिरावट है, तो इसका हाई आपको काफी दिन पहले अक्टूबर के आसपास देखने को मिला था। वहां से इस कंपनी में अभी एग्जैक्टली 29.63 यानी 30% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले 5 साल का डेटा ओपन करूंगा तो आपको 284% के अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और ये 284% के जो रिटर्न है, इसमें भी अगर आप ग्राफ पर नजर डालेंगे तो क्या स्मूथ ग्राफ आपको देखने को मिलता है। यानी ऐसी कंपनी पर इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो हमारा जो अंदर का जो दिमाग है ना, वो कभी कंट्रोल में रहता है। जब आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो ऐसे करके अप्स एंड डाउन्स देता है, तो फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने दिमाग को, अपने पेशेंस को। और यहाँ पर अगर हम बाई करते हैं और यहाँ पर सेल करके लॉस बुक करते हैं, कई लोग यहाँ पर बाई करेंगे, यहाँ पर सेल कर देंगे, तो ये सिचुएशंस होती है। और जब आपको ऐसा ग्राफ मिलता है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट रखते हैं हमेशा के लिए, ज्यादा आपको दिमाग पे अपने जोर देना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे तो नेक्स्ट है दोस्तों दीपक नाइट्रेट। और दीपक नाइट्रेट भी एक मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड कर चुका है। कंपनी की बात करते हैं तो फिनॉल के बिजनेस पर कंपनी 58% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। उसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल पर और नॉर्मल केमिकल्स भी कंपनी बनाती है। जरूर इस कंपनी के बारे में विचार किया जा सकता है। इस कंपनी का भी हाई प्राइस देखेंगे तो 3000 के लेवल का देखने को मिलता है और आज की डेट में 3000 से आज 2000 में है, यानी कि 30% का डिस्काउंट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। कंपनी के पिछले 5 साल का डेटा ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिलते हैं। 1036% के रिटर्न यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। तो जब ऐसी कोई कंपनी इतना तेजी के साथ बुल रन में जाती है तो आपको उसमें करेक्शन भी काफी लंबे समय तक देखने को मिलता है। और वही लंबे समय वाला जो करेक्शन होता है वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आपको सेकंड बुल रन के लिए आपको फायदेमंद हो सकती हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं तो सोना BLW की बात करें तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी गिरावट पिछले 2 दिनों से देखने को मिली थी। पिछले 5 दिन का डेटा ओपन करें तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 7% की नेगेटिव रिटर्न है। उसका रीजन है दोस्तों ब्लैकस्टोन के द्वारा काफी सारे शेयर बेचे गए हैं और उसको बाई भी किसी ने जरूर किया है। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पर भी बाई करने का प्लान अगर करें तो आप कर सकते हैं। 800 का जो प्राइस हुआ करता था वो आज की डेट में 521 रुपए में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर भी आपको 36% के करंटली 36% डाउन देखने को मिला सोना BLW। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करती हुई कंपनी देखने को मिलती है, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। उसके अलावा एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपोनेंट बनाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक कंपनी ये भी है सोना BLW, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों ग्रीन पैनल इंडस्ट्री। और ग्रीन पैनल प्लाईवुड बनाती है। इस कंपनी की भी क्रेज काफी ज्यादा है। पिछले अगर एक 5 दिन की बात करते हैं तो आपको 4% की तेजी है, एक महीने में 11% की तेजी, वहीं 1 साल का डेटा ओपन करते हैं तो इसका जो हाईएस्ट प्राइस था वो आपको 600 का देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आपको लगभग 25% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। ग्रीन पैनल इंडस्ट्री इतना गिरावट हुई है 1 साल में अभी भी 94% की रिटर्न है। 5 साल का अगर डेटा ओपन करते हैं तो आपको 1141% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और ये रिटर्न लेने के लिए आपको एक कंसोलिडेशन फेज देखने पड़ते हैं, तभी आपको ये रिटर्न देखने को मिलते हैं। इससे पहले इस कंपनी में क्या गिरावट नहीं हुई है। अगर यहाँ पर अगर एग्जैक्टली नजर डालेंगे तो आपको 50% से भी ज्यादा इसमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। अगर आप इसके हाई से कंपैरिजन करेंगे तो आपको 50% से भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 48-54% के नेगेटिव रिटर्न ये कंपनी बनाकर दे चुकी है 2020 में। तो आपको वापस से ये सिचुएशंस देखने को मिल सकती है जब स्मॉल कैप कंपनी पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट दिग्गज स्टॉक दिवीज लैबोरेटरीज है, जहां पर Q1 का रिजल्ट खराब आने की वजह से यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली। अभी फिलहाल सेंटीमेंट खराब होने की वजह से यहाँ पर लगातार गिरावट हो रही है। तो यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं आप बाई करने का। इसके ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो लगभग 5800 के ऊपर देखने को मिलता है। और वहां से अभी इस कंपनी में आपको काफी गिरावट देखने को मिल रही है, 30 से 31% के आसपास गिरावट है। ओवरऑल देखें तो ये सभी स्टॉक्स जो है आपके बाई करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट ये भी है इसलिए भी है क्योंकि दोस्तों इनमें लेवल्स देखने की जरूरत नहीं है। अभी ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कर दिया आज के दिन, आपने 2 साल 3 साल बाद जब देखेंगे तो यही स्टॉक आपको अच्छे खासे रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।